तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हाल ही में आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का एक नोटिफिकेशन बाहर पाड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो बाहर पाड़ा हुआ है। 66 पेज का नोटिफिकेशन है। उसमें से अपन जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे, ठीक है। तो हम ये अनाउंसमेंट के पेज पर आ गए हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड एक्टिविटीज़ दी गई है और एक साइड टेंटेटिव डेट्स दी गई है, ठीक है। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, जो अभी शुरू हो चुका है और 21 जून 2023 तक रहेगा। दूसरा है एप्लीकेशन भर जाए उसके बाद एप्लीकेशन की फ़ीस दी गई है 1/6/23 से 21 जून 2023 तक एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हैं। इसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ली जाती है SC/ST वालों की। तो उसके कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट दी है 10 जुलाई 2023। उसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की डेट दी गई है 17 जुलाई से 22 जुलाई तक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद जो मेंस के प्रीलिम के जो एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर है वो जुलाई या अगस्त में आएंगे। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ऑफ प्रीलिमरी, मतलब प्रीलिम के एग्ज़ाम अगस्त 2023 में होंगे आपके, ठीक है। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम में पास हो जाते हो उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देनी होगी और उसका कॉल लेटर आएगा सितंबर 2023 में। अब मेंस की एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन सितंबर 2023 में। उसके बाद आएगा आपका मेंस का रिज़ल्ट, जो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का रिज़ल्ट है। और उसके साथ क्लार्क का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, जो आएगा अक्टूबर 2023 में। अब इंटरव्यू होगा किसका, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का इंटरव्यू होगा। क्लेरिकल कैडर में जिसने फॉर्म भरा है उसको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो जिसको इंटरव्यू देना है उसको अक्टूबर नवंबर 2023 तक इंटरव्यू का डेट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो अक्टूबर नवंबर में ही होगा। उसके बाद हो गया अलॉटमेंट, जो जनवरी 2023 तक सबको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। ये स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, इतनी सारी वैकेंसीज बाहर पड़ी है। लगभग 8,000 जितनी वैकेंसीज बाहर पड़ी हुई है। सब ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 8,000 जितनी वैकेंसीज बाहर पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसीज बाहर पड़ी हुई है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है वो देख लेते हैं। तो पहले आता है नेशनलिटी। तो फर्स्ट, जो इंडिया का सिटीज़न है वो एग्ज़ाम दे सकता है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब आ जाते हैं एज पे। तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 साल के बाद वाले और 40 साल के अंदर वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल के बीच वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 और 30 साल के बीच वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लार्क के लिए 18 से 28 साल के बीच वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको सिंपली एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन करना है और उसमें अपनी बर्थ डेट डाल देनी है। अगर आप एलिजिबल है तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा और आप एलिजिबल नहीं है तो कंप्यूटर नो बोल देगा। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में आपको कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको अपने लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से आप बोल सकते हो, वो बोलना आना चाहिए अच्छे से। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 में है जो आप देख लेना। ये ऑफिसर स्केल 2 की डिग्रीज यह है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। सेम वे ऑफिसर स्केल 3 की डिग्रियाँ दे दी है जो आप देख लेना।
अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए 175 रुपया है। वो किसका, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स का 175 रुपया है, और बाकी के अदर लोग का 850 रुपया है। अब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वालों यानी कि क्लर्क के फॉर्म जो भरेंगे उनके लिए 175 रुपीज़ है। किसका, SC ST PWBD EXSM एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का 175 रुपीज़ है, और 850 रुपीज़ बाकी दूसरे लोगों का। अब एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। उसमें रीजनिंग के आपके होंगे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, उसके 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ्स, उसका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम का एग्ज़ाम भी सेम रहेगा, सेम पे एग्ज़ाम पैटर्न होगा दोनों का। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आता है। तो मेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रीजनिंग जो 40 मार्क्स का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आता है जो 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस मतलब GK, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का आएगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज दो में से कोई एक आएगा। ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम देने हैं या हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। दोनों में 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आता है न्यूमेरिक एबिलिटी, आपका मैथ्स, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और उसके 50 मार्क्स होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। स्केल 1 का भी एग्ज़ाम सेम ही रहेगा, उसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं आएगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम भी 2 घंटे का ही रहेगा। तो ये जो कुछ बातें थी जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी, इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, ऑनलाइन कैसे भरते हैं, ये देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, गुड नाइट, वेलकम, थैंक यू।